तो हाय दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, बाकी मौज कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेल लाइट एंड कॉस्ट के बारे में, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम लोगों ने देखा था। जिसमें हमने बात की थी वेर के बारे में कि वेर क्या वेरिएबल होता है। आइए उसको फिर रिडिफाइन कर देते हैं। वेर एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसमें रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों वैल्यू करा करते हैं। जिसमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमने देखा था कि डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है और राइट साइड वाला पार्ट होता था वो इनिशियलाइजेशन का होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग लेट एंड कॉस्ट के बारे में। तो लेट एंड कॉस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ES6 मतलब ये ES6 क्या है। तो ES6 ये है ECMA स्क्रिप्ट वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन जिसमें हम लोग कहते हैं वेर जो आपका था वो ECMA स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता था। लेकिन लेट और कॉस्ट जो है ये एक ECMA स्क्रिप्ट वर्जन पे काम करा करते हैं। ठीक। तो पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया कि जो वेर था वो आपका ओल्डर वर्जन था, और जो लेट एंड कॉस्ट आए ये आपका ECMA स्क्रिप्ट वर्जन यूज़ करने लगे। अच्छा, जब ECMA स्क्रिप्ट का वर्जन यूज़ करने लगे तो फिर क्या चीज़ असाइन हुई, ये भी हम बात करते हैं। हुआ क्या कि जब ECMA स्क्रिप्ट वर्जन आया तो जो हम लोग वैल्यू अलाउ कर रहे थे रीडिक्लेयर और रीअसाइन वैल्यू वेर वेरिएबल पे, वो चेंज हुए। कैसे चेंज हुए आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं लेट वेरिएबल की। लेट वेरिएबल ऐसा क्या था। तो लेट की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेट में हुआ क्या। हम लोग रीअसाइन वैल्यू करते हैं, अलाउ है, पर रीडिक्लेयर वैल्यू अलाउ नहीं है। रीडिक्लेयर मतलब कैसा, मतलब जैसे हम लोगों ने एज वैल्यू, इसमें बताता हूँ आपको। जैसे ये एज हम लोगों ने 21 दे दी, ठीक। यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया दोबारा 22 कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा इसको असाइन कर रहे हैं। 21 जो वैल्यू है वो दोबारा 22 दे दी। बट जब ये वैल्यू हम लोग यहाँ दे रहे हैं, हम लोग क्या इसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं? लेट से हम लोग दोबारा लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं ना। ये चीज़ हमारी इसने लेट में चेंज हो गई। अब जब ये लेट में ऐसी हुई चेंज, तो इसने काफ़ी चीज़ों को आसान कर दिया। कैसे बताता हूँ, आपको कोडिंग ही करके समझाता हूँ। ये देखिए, अब आप लोग बताएं क्या ये कोड चलेगा अगर मैं इसको चलाना चाहूँ। console डॉट लॉग एज, अब आप बताएं क्या ये कोड चलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया। क्या दे दिया? आइडेंटिफायर एज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब इसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको पहले ही हम डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर हम इसको ये कर देते हैं एज इक्वल टू 22, ये देखो असाइनमेंट हो गई, यानी असाइन हो गई वैल्यू। असाइन तो हम कर पा रहे हैं लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ हो गई इसमें। अच्छा, हुआ, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब बात करें, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी इस पर कि जब हम ऐसा कर रहे थे तो इस पर एरर क्या आ रहा था, मतलब क्या ऐसा, क्या वैल्यू इस पर फिक्स होती है क्या, मतलब एरर अगर आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं। देखो, ये क्या करता है, एक स्कोप नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो अगर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, जिसमें हम लोग ब्लॉक स्कोप की बात करेंगे, स्कोपिंग की बात करेंगे, ठीक। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। हुआ क्या कि एक कॉन्सेप्ट आया होस्टिंग का, ठीक। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है हमारी होस्ट, जिसमें हम लोग लेमन लैंग्वेज का काम यूज़ कर करते हैं। लेमन लैंग्वेज क्या है? लेमन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी एरर, यानी जैसे कंसोल वाला जो पार्ट था, जिसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग बता रहे थे कि क्या होता है, ये कोड होता है। जैसे सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड मान लो जिसको, या हम लोग बात करते हैं अगर कि होस्टिंग TDZ, एक आता है आपका टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन मतलब जो डिक्लेयर होने से पहले वाला पार्ट, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अभी वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं किया है, लेकिन हम उसको हम कॉल कर रहे हैं। जैसे console डॉट लॉग मान लो, ये हम आपको दिखाएं, ये चीज़ इसको हटा दी, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका TDZ है। TDZ, TDZ क्या मतलब, अभी पास तो कर दिए पर हम लोगों ने इसको असाइन नहीं की कि वैल्यू कहाँ कॉल हो रही है ना।
क्या असाइन की, क्या डिक्लेयर की, ये कुछ नहीं कर रहे थे। ये वाला पार्ट जो आप लोग का कहलाता है, इसी को हम लोग बुलाते हैं TDZ वाला पार्ट। ठीक, आई आप कुछ तो समझ में आया होगा आपको, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या है, लेट में वैल्यू फिक्स नहीं हो पाती है, पर कॉस्ट में वैल्यू फिक्स हो जाती है। मतलब अगर आप एक बार उसको वैल्यू दे चुके हैं, तो आप जब उसको दोबारा वैल्यू देंगे तो वो आपको अनकॉट एरर दे देता है। कॉस्ट का फंक्शन, मतलब जो कॉस्ट की वैल्यूज होती हैं ये रिटर्न कराई जाती हैं। ठीक, तो दो डिफरेंस तो आपके यही हो गए। ना ही हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत फिक्स होती है, इसको हम लोग रिटर्न कराते हैं। ठीक, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। जब हम लोग को कोई वैल्यू फिक्स करनी होती है तब हम लोग इसका कॉस्ट का यूज़ करा करते हैं। अब मैं आपको होस्टिंग बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है। जब एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा होता है अपने कोड का, तो मेमोरी, जो कि अपनी दो टाइप की मेमोरी होती होगी, हीप मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी होती है। तो मेमोरी क्या होता है कि जब एग्जीक्यूशन से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि वो वेरिएबल्स को स्टोर कराता है, वो वाला पार्ट हम लोग को कहलाता है होस्टिंग। जैसे इसमें मान के चलते हैं वेरे हम लोग नीचे डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू डिक्लेयर करा दी इसमें और असाइन करा दी, 10 वैल्यू असाइन कराई ए वाले वेरिएबल पे। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया हमने। अब ऊपर हम लोग इसके कॉल कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ऑफ ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो अनडिफाइंड आएगा। कैसे, क्योंकि आपने वैल्यू तो कॉल की नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हैं। ये देखिए आ गया अनडिफाइंड, मतलब आप कैसे, मतलब अगर इस चीज़ को आप नीचे कर दें तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। देखो 20 आ गया, लेकिन पहले हम डिफाइन ही नहीं कर रहे थे तो कैसे ले लेता वैल्यू। ये आपका कहलाता है होस्टिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और ये वाला पार्ट आपको मैं मान के चलता हूँ क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू और सब्सक्राइब कर दीजिए।